जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि, तदंतर विवाह के शेष कार्य संपन्न किए जाने लगे। शिव पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दर्शन, हृदय स्पर्श, स्वास्तिक पाठ, शिवजी का पार्वती जी की मांग में संदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर संत्र प्रशासन, पूर्ण पात्र, गोदान, आचार्य कर्तव्यता, ब्राह्मणों को दान देना आदि कार्य पूर्ण कराए गए। अनेक उत्सव किए गए। नगर की स्त्रियां कुहवर स्थान में ले जाकर लोक रीतियां कराकर वैशाल्य में ले आईं। ग्रंथ विमोचन आदि लोकाचार के कार्य संपन्न किए गए। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, आदित्य, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहारोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से शिवजी से हंसी मजाक करने लगी। सरस्वती ने कहा, हे शिवजी, अब तो आपने परम सुंदरी पार्वती जी को पा लिया है। इनके चंद्रमुख को देख अपना हृदय शीतल कर लो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवादिदेव, जिस पार्वती जी के विरह में आपने इतना कष्ट उठाया, उनसे आंख मिलाने में लज्जा कैसी। सावित्री जी बोली, हे रुद्र जी, अब तो आपको पार्वती जी के भोजन करने पर ही भोजन करना चाहिए। उन्हें कपूर वारस युक्त तांबूल भी अर्पण करना होगा। जाह्नवी ने कहा, हे शंकर जी, सौंदर्य व्रती पार्वती जी के केश धोना तथा उन्हें श्रृंगारित करना आपका कर्तव्य है। यह स्त्रियों का सुख सौभाग्य समझती हैं। शची बोली, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आपका समय विलाप करता हुआ गुजरता था, उन्हें पाकर अब हृदय से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, मैंने आपको इतनी सुंदर सती दी, अब आप इसे सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग युवा रूप धारण कर लें, जिससे मैना आश्वस्त हो जाए कि वह आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम भस्म करके पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों उसे अपनाया। स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, आप इस प्रकार के हास्य को अन्यथा ना समझें। विवाह के समय स्त्रियां हंसी करती ही हैं। वसुंधरा ने कहा, हे भावों के ज्ञाता, आप तो काम मोहित स्त्रियों के भावों को जानने वाले हैं। शतरूपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। आप पार्वती जी को रति से प्रसन्न करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर शिवजी कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां शंकर जी के वचन सुनकर शर्मा गईं और चुप हो गईं। 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय रति शंकर जी के पास आकर बोली, हे सदाशिव, आप तो पार्वती जी के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया था। अब आप मेरे पति को जीवित करके मुझे भी सुखी करें। इस विवाह में सभी प्रसन्न हैं, केवल मैं ही वियोगी हूँ। हे देवादिदेव, कृपा करके इस शुभ अवसर पर मेरे पति को जीवित करके फिर पार्वती विहार का आनंद लें। इस प्रकार विलाप व स्तुति करती हुई रति ने अपने पति की भस्म की पोटली शिवजी के सामने रख दी और कहने लगी, हे भगवान, हे देव, मेरा उद्धार करो। तब तो रति के रुदन व विलाप को सुनकर सरस्वती आदि सभी रुदन करती हुई शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे कृपा के सागर दीनानाथ, आप काम को जीवित प्रदान कर दें। आपको सती विहार में सुख मिलेगा।
इस प्रकार के वचन सुनकर शिवजी ने जैसे ही उस भस्म की पोटली को देखा, उसी समय कामदेव जीवित होकर प्रकट हो गया। उसे देखकर रति कृतकृत्य हो गई। कामदेव ने शिवजी को प्रणाम किया। प्रसन्न मन से शिवजी ने कहा, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मनोवांछित वर मांगो। इतना सुनकर कामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पहले अपराध को क्षमा करें। आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो, आपके चरणों में मेरा विश्वास व भक्ति रहे, बस यही वरदान दे। कामदेव के वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे कामदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय होकर रहो। इस समय बाहर विष्णु जी के पास जाकर बैठो। शिवजी की आज्ञा पाकर काम बाहर आए तो उन्हें देखकर हर्षित होकर देवताओं ने कहा, हे कामदेव, तुम धन्य हो, तुम्हें शिवजी ने पुनः जीवन दिया है। इस प्रकार आनंद से कामदेव का स्वागत करके सभी देवता अपने आसन पर बैठ गए और उसके बाद शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्ठान का भोजन किया। तदंतर हिमाचल व मैनन से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जनवासे को गए। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि आदि को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय।